हुआ है। जो राजाशाही राज करते आए लोग थे, वो राजाशाही राज उनका नहीं रहना चाहिए। ये सबका हक है, आपका सबका अधिकार है, आपका सबका नंबर आना चाहिए। आप में जितने भी लोग यहाँ खड़े हो, सब आदमी से मैं निवेदन करता हूँ, नौजवानों से, आप मुझसे भी बड़ा बढ़ चढ़ कर इसमें कुर्बानियाँ दें। और एक गलती सबसे बड़ी ये होती है, आपके बीच से आपका बंदा जब भी थाने में और तहसील में बंद होता है, तो आप लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई आदेश निर्देश और आगे चलने वाला नहीं मिलता है। इसलिए आप शांति से रहते हो और पुलिस वालों को और अधिकारियों को ये किले मिल जाती है कि इस नेता के पीछे कोई नहीं है, जैसा बड़ इस नेता से साधा जाए उस तरीके से साध लो। ये मौका आप लोगों को नहीं देना है। पुलिस प्रशासन और ये कर्मचारी और अधिकारी ये हमारी रक्षा के लिए और हमारी हिफाजत के लिए और हमारी सेवा के लिए है, ना कि ये हमारे ऊपर हमारे अधिकार को छीनने के लिए नहीं है। अताउल्लाह जी, आपको डीग जेल से दौसा शिफ्ट किया गया, क्या वजह है? ऐसा है, मैं डीग रहा था, तो डीग में जब से मैं डीग जेल में गया था तो सारे बंदियों को इतनी परेशानी का सामना देखना पड़ा। मुझ जैसे मैं गया तो 10 दिन से ज़्यादा वहाँ सरकारी एसटीडी नियम अनुसार 5 मिनट बात करने को मिलती हैं, वो 10 दिन के बाद वो भी बंद कर दी गई थी। दिन पेरते दिन शिकंजा टाइट होने लग गया था, और जैसे जैसे शिकंजा टाइट होता गया तो मुझसे तो मिलाई भी धीरे धीरे उन लोगों ने बंद करनी शुरू कर दी। जैसे ही कोई सफ़ेद कपड़ा वाला आ जाता था, कोई आदमी ऐसा टैलेंट आता था, तो उससे वो मिलाई भी नहीं होने देते थे। मुझे वो लोग कुछ बताते ही नहीं थे, कोई तेरा मिलने वाला अंदर आया या बाहर आया, कोई बात हुई है, वो मिलने नहीं देते, प्रेशर में ले लेते थे। अब रहा मसला इस चीज़ का, उसके बाद जब एसटीडी बंद हो गई, सारे बंदी परेशान होने लग गए, तो मैंने वहाँ जेलर साहब से कहा कि जेलर साहब, मेरी वजह से आप सब लोगों को तकलीफ मत दो। अगर मेरी एसटीडी में बात करने से कोई प्रॉब्लम आपकी नौकरी को होती है, किसी और चीज़ को होती है, तो आप ऐसा करो, मेरा नंबर डिलीट कर दो, मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे जितने बंदी यहाँ बंद हैं इनके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनकी समय समय पर बात होनी चाहिए। फिर मैंने अपने नंबर को डिलीट करवाया और फिर उन लोगों के लिए एसटीडी चालू करवाई, वरना बहाना ले लिया कि साहब एसटीडी पीछे से बंद है। जबकि जिला लेवल की जो जेल थी उसकी भी एसटीडी चालू थी, बाकी और जो राजस्थान के अंदर सारी एसटीडी लगी थी, सारे का एक्सचेंज एक ही रहता है, वो सारी चालू थी। स्पेशल मेरी वजह से उस एसटीडी को 1.5 से 2 महीने तक बंद रखा गया। इस तरह की अफवाहें थी, जलीस जी आपसे मिलने जेल पहुंचे थे। जलीस जी मिलने गया था, मिलाई डे उस दिन नहीं था। मिलाई डे नहीं होने के कारण वहाँ सूचना पुलिस को चली गई थी, और पुलिस को सूचना जाने पर वहाँ 2-3 गाड़ियाँ पुलिस की आ गई थी, भारत न्यूज़ वाले आ गए थे और एनडीटीवी वाले आ गए थे, कई पत्रकार आ गए थे। जलीस को वहाँ से वापस आना पड़ा, वो मेरे से मिल नहीं पाए, ना मेरी उससे कोई बात हो। लगातार वायरल रहा चुनाव के दौरान, उसमें ये देखने को मिल रहा था कि वहाँ के एक आईएएस प्रहरी हैं जो डीग जिले से थे, आपने जो यहाँ की मौजूदा मंत्री रही थी उनका समर्थन करने को कहा है। ऐसा है, अफवाहें काफ़ी चलती हैं, और डीग से मैंने तुम्हें बता दिया कि एसटीडी भी बंद थी, वहाँ ना कोई जेल में फ़ोन प्रोवाइड था और ना फ़ोन से प्राइवेट वहाँ कोई बात कर सकता है, और ना हमने हाल की जाहिदा को मंत्री को समर्थन किसी से बात की थी। वो जो ऑडियो है वो कोई जेली ने, कैदी ने वहाँ से बाहर निकल करके, वो एक मेयो कांस्टेबल वहाँ लगता है, उसके साथ एक बहुत बुरी तरह से एक विश्वासघात किया था। उसकी वीडियो को, ऑडियो को एडिट करने पर उसको फंसा करके सस्पेंड करवाया है। वो किसी ने, मुल्ला जी है वो, जो भी हमें नाम लेना उचित नहीं समझता क्योंकि ये थोड़ी वैसी बात है, उसने धर्म खा करके वो ऑडियो बनाई है, कैसे बनाई, क्या किया क्या नहीं किया है। वो ऑडियो मुझे लगती है कि वो आरिफ भाई साहब हेड साहब की नहीं है, ना आरिफ इस तरीके से बात करता है। चलिए, आपके जो चाहने वाले आपका स्वागत किया है और तमाम क्षेत्रवासी आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़ कर, मैं तो ये कहूँगा कि आप बड़े बड़े ख्वाब देखो, बड़े बड़े सपने देखो, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत रखो, ताकि आप और ऊंचाइयों तक जा सको, आप उन ऊंचाइयों को छू सको, आप बड़े आदमी बन सको। आप शिक्षा और पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान धरो, आप अकेले अताउल्लाह पर ध्यान मत धरो, आप बच्चे पर ध्यान धरो। बच्चे को अताउल्लाह जैसा बनना होगा, तब जाके आप आगे बढ़ोगे, वरना आप यहीं रह जाओगे। यहाँ से फिर मुझे इसको बंद कराओ।
डीजे बंद करा। दीग जेल से मुझे शालावा जेल में भेजा गया था और वो एक बाड़ाबंदी जो जेल थी वो सजाबंदियों की जेल थी, वहाँ सजाबंदी ज़्यादा है। जैसे कि बॉम्बे कांड हुआ था 93 का दंगा, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, उनका भी मास्टरमाइंड डॉक्टर बम वगैरह बड़े बड़े मगरमच्छ बड़े बड़े अजदहा उसमें थे और वहाँ मुझे डाला गया था। लेकिन मैं क्या है कि जितने अजदहाओं में जाता हूँ, बड़ी जगह जाता हूँ, उतना ही मेरा दिल समंदर होता जाता है। जितनी डरावनी जगह मुझे भेजा जाता है उतना ही मेरा दिल खुलता जाता है। एडिशनल एसपी थाने पे आता है मेरी गिरफ्तारी होने के बाद। वो पता नहीं सत्ता के चाटुकारों के पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा करके वो आता है और किस तरीके से बात करने का प्रयोग करता है। उससे जिस तरह उसने बात करी उसी तरह सूदे मुंह मैंने उससे बात करी। 2 बार मैंने झेला, तीसरी बार साहब नीची आवाज में बात करना, बदतमीजी से बात मत करना। मुझे अताउल्लाह खान कहता है मैं इतना डरपोक आदमी हूँ, तेरी धमकी से डर जाऊंगा। एडिशनल हिम्मत सिंह, मैंने बोला था हिम्मत सिंह को, हिम्मत सिंह की तमीज से बात करना। मुझसे अगर अभद्र व्यवहार करा, गाली गलौज से बात करी, कोई मामूली आदमी रोड छापा आदमी नहीं हूँ। मुझसे तमीज से बात करने की बात करना, आप तमीज से। अब वो तो पुलिस अपनी राइटिंग में क्या कहते हैं, लेकिन राइटिंग हमारी भी खतरनाक है। हमारी राइटिंग हमारी भी इतनी मतलब हमारी भी खतरनाक राइटिंग इतनी अच्छी थोड़ी है, हम भी राइटिंग वाले ही हैं, ऐसा नहीं है। जाहिदा खान वहाँ पहुंची थी जब आपको गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल ना पहुंची भाई, जाहिदा खान वहाँ थाने पे, ये बिल्कुल अफवाह है। वहाँ परिंदा ने पर ना मारो, जा हवालात में जब थाना मताउल्ला बंद हो जाए और हम कायदे चली जाएगी। खुदा का बंदा दुनिया में नाली किताब में क्या कहते सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू का फिल्म है। हो जाते हैं बदनाम, वो चाहे